हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल ओड़ा मैथमेटिक्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों हम कर रहे हैं SGM मैथ और इसके अंदर चैप्टर पढ़ रहे हैं नाव और धारा यानी कि बोट एंड स्ट्रीम। दोस्तों इसमें हम 2 भाग कंप्लीट कर चुके हैं और 2 भाग में हमने 21 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। दोस्तों आज है भाग तीसरा और क्वेश्चन नंबर होगा 22। तो दोस्तों इस भाग को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का भाग तीसरा और क्वेश्चन नंबर होगा 22। तो दोस्तों अगर आपने इसके पिछले दोनों भाग नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देख लीजिए। कहाँ से देख सकते हैं? या तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो देखना अभी का हमारा जो क्वेश्चन है कौन सा है 22। तो देखना क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है भाई, एक नाव धारा के विपरीत 12 किलोमीटर तथा धारा के साथ 18 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय कर लेती है। धारा के साथ और धारा के विपरीत जाने में जो कुल समय वो कितना दे रखा है? 3 घंटे दे रखा है। तो देखना मैंने आपको इसके दूसरे भाग में बताया था कि आने और जाने में जो कुल समय, उसके लिए मैंने आपके लिए एक इक्वेशन बताई थी। क्या बताई थी? D/B + W प्लस D/B - W बराबर T। ये मैंने आपके लिए इक्वेशन दूसरे भाग में बताई थी। अगर आपने दूसरा भाग इसका देखा तो जरूर आपके लिए याद होगा। क्या भाई? धारा के साथ जाने में लगा समय प्लस धारा के विपरीत जाने में लगा समय और कुल समय विषय में मैंने क्या मान लिया? T मान लिया। तो देखना समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। तो दूरी मान ली D और चाल क्या भाई? धारा के साथ है, धारा के साथ क्या हो जाएगी? चाल जुड़ जाएगी और धारा के विपरीत जाएगी तो चाल क्या हो जाएगी? घट जाएगी, यानी कि B - W और डिस्टेंस D है ये। तो एक बार इसे मैं दोबारा से लिख देता हूँ। ये जो D/B + W है, ये जो हमारा समय है वो क्या है? धारा के साथ जाने में लगा समय। ठीक है, धारा के साथ जाने में लगा समय। और ये D/B - W ये क्या भाई? धारा के विपरीत जाने में लगा समय। ठीक है, और B और W क्या भाई? B क्या है? नाव की चाल है और W क्या है? धारा की चाल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए पहले भाग में बता चुका हूँ और ये जो इक्वेशन बताई थी मैंने आपके लिए दूसरे भाग में बताई थी। तो देखना क्वेश्चन को समझते हैं। धारा के विपरीत कितने? 12 किलोमीटर। तो डिस्टेंस देखेंगे, धारा के विपरीत समय यही तो भाई। तो डिस्टेंस कितनी देर की? 12 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी है? 12 किलोमीटर। हम क्वेश्चन के अंदर भाई चाल तो दे नहीं रखी है, तो हमने चाल जो मान ली है क्या मान ली? B और W मान लिया। तो विपरीत है तो क्या हो जाएगा? B - W प्लस और 18 किलोमीटर धारा के साथ है, यानी कि 18 अपॉन क्या हो जाएगा? B + W, क्योंकि धारा के साथ यही तो भाई। और कुल जो समय लगा T वो कितना दे रखा? 3 घंटे। ठीक है, तो यहाँ तक आपके लिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जबकि वही नाव धारा के विपरीत 36 किलोमीटर, वही नाव धारा के विपरीत, डिस्टेंस चेंज कर दी, पहले जा रही थी 12 किलोमीटर, अब जा रही 36 किलोमीटर धारा के विपरीत, यानी कि B - W प्लस धारा के साथ तथा 24 किलोमीटर की दूरी। धारा के साथ कितनी? 24 किलोमीटर, यानी कि B + W और कितने समय में भाई? 6 सही 1/2 घंटे। 6 सही 1/2 घंटे। इसे क्या ले सकता हूँ? 2 × 12 और कितना? 13/2 घंटे। तो 13/2 घंटे। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है? तदनुसार उस धारा की गति कितनी होगी? तो धारा की गति क्या होगी भाई? धारा की गति क्या मानी हमने? W मानी है, यानी कि हमें W निकालना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना भाई। 2 इक्वेशन बन गई और आपको ये क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखना आप देखेंगे यहाँ B - W है, यहाँ भी B - W है, यहाँ देखेंगे B + W और यहाँ भी आप देखेंगे B + W। आपको इन दोनों इक्वेशन से या तो आप B - DW कैंसिल कर दिए या फिर B + W इसे कैंसिल कर दिए। कैसे करेंगे? दोनों को हमें सेम बनाना पड़ेगा। तो देखना अगर मैं B - W और B - W को अगर इन दोनों को सेम बनाना चाहता हूँ तो देखना ये 12 है और ये कितना? 36, यानी इस इक्वेशन अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 36 हो जाएगा। अगर मुझे ये कैंसिल करना हो तो आप देखेंगे 18 में 4 से गुणा करना पड़ेगा और इस 24 में 3 से गुणा करना पड़ेगा। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगा 72 बन जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई करूँगा ये भी 72 बन जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखना मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ, यानी कि इक्वेशन जो फर्स्ट है इसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखना 3 से मल्टीप्लाई करूँगा इस इक्वेशन में तो कितना हो जाएगा? 36 अपॉन B - W प्लस
और ये 18 दिया कितना हो जाएगा 54 अपॉन बी प्लस डब्लू। ऐसा नहीं कि इसी में करेंगे, पूरी इक्वेशन में करना पड़ेगा, ठीक है। बराबर 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, यानी इस इक्वेशन को मैं ये लिख सकता हूँ। और ये कितना भाई, इसे ऐसे ही रहने दो, ठीक है। 36 अपॉन बी माइनस डब्लू प्लस 24 अपॉन बी प्लस डब्लू बराबर कितना भाई 13/2। तो देखेंगे आप, ये कैंसिल करना है 36 अपन बी माइनस डब्लू, तो ये घटाने पर भाई माइनस चेंज कर दूँ तो आप देखेंगे चिन्ह चेंज कर दूँगा तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस। आप देखेंगे इस प्लस में से इसे माइनस कर दीजिए, ये 54 है 24 है, तो 54 माइनस, चलो एक बार लिख देता हूँ इसे, इधर लिख देता हूँ, ठीक है। 54 अपॉन बी प्लस डब्लू माइनस, और ये कितना है 24 अपॉन बी प्लस डब्लू बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस 13/2। आया समझ में, प्लस है और ये माइनस का, तो प्लस में से माइनस कर दिया, और ये 9 प्लस का, ये माइनस का, 9 माइनस 13/2। अब आप देखेंगे जब इसे आप सॉल्व करेंगे, देखो मैं एक भी स्टेप भाई मिस नहीं कर रहा हूँ, एक एक स्टेप आपको डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। एलसीएम तो दोनों का बी प्लस डब्लू आ जाएगा, तो आप देखेंगे 54 माइनस 24 हो जाएगा सीधा सीधा, क्योंकि दोनों को एलसीएम क्या एक है, ठीक है। बराबर इसे सॉल्व करेंगे कितना, 2 गुणा 9 में करें 18, 18 में से 13 जाएगा, कितना हो जाएगा 5/2। तो आप देखेंगे 54 में से 24 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 30 अपॉन बी प्लस डब्लू बराबर 5/2। 5 से कितनी बार कट जाएगा 6 बार। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b प्लस डब्लू का इधर करेंगे, इधर तो 1 हो गया, तो यहाँ से हमारा निकलेगा b प्लस डब्लू बराबर, और 6 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना 12। क्या निकली हमारी, धारा के साथ चाल निकलाई, धारा के साथ चाल निकलाई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखना आपको भाई ये क्वेश्चन इसी तरीके सॉल्व करना, ये मत कहना बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है, बड़ा नहीं है, बस आपके लिए एक ही चीज़ आपके लिए मैं डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल भी एक भी स्टेप मिस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट नहीं कर रहा। हमने यहाँ से b प्लस डब्ल्यू निकाल लिया, मुझे b माइनस डब्ल्यू और निकालना, तो आपकी इच्छा है इस b प्लस डब्ल्यू की वैल्यू या तो आप यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, आपकी इच्छा है कहीं भी रख दो, किसके b प्लस डब्ल्यू की वैल्यू। तो आप देखेंगे b प्लस डब्ल्यू बराबर 12 निकला, तो देखना 12 रखने पर मुझे कहाँ पर आसानी होगी, तो देखिए अगर b प्लस डब्ल्यू की वैल्यू 12 यहाँ रखूँ तो यहाँ मुझे कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो जाएगी। अगर मैं b प्लस डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ रख दूंगा तो कैलकुलेशन आसानी से, क्यों, क्योंकि b प्लस डब्ल्यू की जब 12 रखूँगा, 12 का वक्त 24 में रहूँगा, आसानी से 2 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इस इक्वेशन में b प्लस डब्ल्यू की वैल्यू रख रहा हूँ। तो आप देखेंगे b प्लस डब्ल्यू की वैल्यू, तो देखना ये कितना हो जाएगा 36 अपॉन b माइनस डब्ल्यू प्लस यहाँ रख रहा हूँ मैं 24 अपॉन भाई b प्लस डब्ल्यू की वैल्यू कितना है 12 अपॉन 12 बराबर कितना है 13/2। इसे आप सॉल्व कर लीजिए। अब देखेंगे 36 अपॉन बी माइनस डब्ल्यू बराबर, ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा, तो देखना 13/2 माइनस ये प्लस का इधर जाएगा तो किसका आ जाएगा माइनस, 2 कहाँ से आए 12 का वक्त 24 में दे दिया। आप इसे सॉल्व करेंगे 2 गुणा 2 में करेंगे कितना होगा 4, और किसका हो जाएगा माइनस का, और 13 में से 4 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 9/2, ठीक है भाई 2 दूनी 4, और 13 में से 4 माइनस करेंगे कितना 9, और नीचे कितना तो 9/2। आप देखेंगे अब इस 9 से और ये कितनी बार कट जाएगा 4 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई b माइनस डब्ल्यू बराबर, तो देखिए b माइनस डब्ल्यू इधर तो 1 बचा क्योंकि 9 से कैंसिल हो गया, तो b माइनस डब्ल्यू का 4 का किस में हो जाएगा 2 में, यानी कि 8 किलोमीटर बराबर। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, बस यहीं तक सॉल्व करना था। तो मैंने ये भी चीज़ आपको दूसरे भाग में बताई थी, अगर आपको नाव या व्यक्ति की चाल निकालनी हो तो धारा के साथ चाल और जो धारा के विपरीत जो चाल दे रखी है उन दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए। अगर आपको धारा की या नदी की चाल निकालनी हो तो धारा के साथ जो चाल दे रखी है, धारा की विपरीत दिशा में जो चाल दे रखी है उन दोनों को घटा करके आधा कर दीजिए। हमें क्या पूछा है, धारा की गति पूछे, यानी कि धारा की जो 7 चाल हैं, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, धारा की चाल निकालनी है आपको, धारा की चाल, तो क्या करूँगा भाई, धारा के साथ चाल 12 माइनस धारा की विपरीत दिशा में चाल कितनी है 8, और इन दोनों घटाकर कर दूंगा आधा, यानी 12 में 60 जाएगा 4, 4/2, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा आपका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा आपको जो क्वेश्चन ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आप कह रहे हो कि ये कैसे करते तो देखना मैंने आपको अलग अलग निकालना ही बताया था, पर कोई बात अभी मैं बता देता हूँ, पर मुझे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, और मैं क्या बता रहा हूँ देखना, इसे नोट कर लेना। और मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि जो मैंने ये जो निकाला धारा की चाल जो निकाली, कहाँ से निकाली है, b प्लस डब्ल्यू बराबर कितना भी 12 आया,
और b माइनस डब्ल्यू बराबर कितना है 8 आया। मैंने क्या बताया था कि धारा की चाल निकालने दोनों घटा कर आधा कर दो। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो क्या करना होगा, वह डब्ल्यू निकालना है यानी कि b कैंसिल करना है, तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, b कैंसिल तभी तो होगा, प्लस और माइनस कैंसिल, और b और b कितना हो जाएगा भाई 2w, और 12 में 60 जाएगा कितना बचेगा 4। आप देखेंगे w बराबर कितना भाई 2 का भाग 4 में आया कितना 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखना इस चीज़ को मैंने यहाँ पर डायरेक्ट निकाल के रख दिया था, ठीक है। तो अब उम्मीद करूँगा आपको जो क्वेश्चन ज़रूर समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, तो देखना इसे मिटा नहीं रहा हूँ, इस इक्वेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे भाग में बताया था आपके लिए कि इक्वेशन आपके लिए याद रखनी है, तुरंत ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि जब धारा के साथ और धारा के विपरीत जाने के समय की बात करें तो तुरंत ही आपकी इक्वेशन दिमाग में आ जानी चाहिए। इसी तरीके से आप देखें क्वेश्चन नंबर जो 23 है, अच्छा इसका जो ऑप्शन है कौन सा हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 22 का 23, एक मोटर बोट एक गति से 8 घंटे में धारा के विपरीत 25 किलोमीटर तथा अनुदिश 39 किलोमीटर जा सकती है। 8 घंटे में धारा के विपरीत 25 किलोमीटर और अनुदिश का मतलब है धारा के साथ 39 किलोमीटर। साथ ही उसी गति से यह 11 घंटे में धारा के विपरीत 35 किलोमीटर तथा अनुदिश 52 किलोमीटर जा सकती है। धारा की चाल कितनी, तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर जो 23 है बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब भाई आप इसे खुद कर लेना, मैं नहीं बता रहा इसे अब, ठीक है। और आप देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा धारा के प्रतिकूल, और प्रतिकूल का क्या मतलब बताया था, प्रतिकूल का मतलब विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से, और धारा के अनुकूल यानी धारा की दिशा में 28 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से करे तो उसकी वास्तविक चाल क्या होगी। तो बताना धारा के प्रतिकूल चाल होती है वो क्या होती है b माइनस डब्ल्यू, और धारा के साथ क्या होती है भाई b प्लस डब्ल्यू। इन दोनों की चाल हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। प्रतिकूल कितनी दे रखी है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और अनुकूल कितनी दे रखी है 28 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर पूछा उसकी वास्तविक चाल, किसकी वास्तविक चाल, जो व्यक्ति है। तो व्यक्ति या नाम मैंने अभी बताया था कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ करके आधा कर दीजिए, और जोड़ करके करेंगे कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, 44 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 22 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इस चीज़ को मैंने शॉर्ट कर दिया। कैसे किया देखना भाई, क्या निकालना है, बी निकालना है, व्यक्ति की चाल, डब्ल्यू कैंसिल करना है, यानी कि 2b बराबर आप देखेंगे कितना हो जाएगा 44, और b बराबर कितना हो जाएगा 44 बट्टे कितना 2, यानी कि 22 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो इस चीज़ को मैं इस तरीके से शॉर्ट कर देता हूँ फटाफट से, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको दूसरे भाग में बताई थी। तो आपका जो ऑप्शन है कौन सा हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन हो जाएगा। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, और क्वेश्चन नंबर 25 कहता है एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा में 10 मिनट, तो देखना धारा की दिशा है तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि b प्लस डब्ल्यू, धारा की दिशा में चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। आप देखेंगे दूरी कितनी 1 किलोमीटर, और समय कितना भाई 10 मिनट। बस आपको याद रखना क्वेश्चन आपका जो आंसर जो आ रहा है वो किलोमीटर प्रति घंटे में, तो यूनिट का बहुत ध्यान रखना है। ये किलोमीटर और ये क्या मिनट है, तो इसे आपको घंटे में चेंज करना, और घंटे में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 60 से भाग लगा देंगे, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका ये 60 कहाँ पहुँच जाएगा भाई, ऊपर पहुँच जाएगा, और 10 से कितनी बार कटेगा 6 बार, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के साथ चाल निकला है। इसी तरीके से धारा के विपरीत यानी कि b माइनस डब्ल्यू कितना भाई 30 मिनट में तय करता है। डिस्टेंस वही है यानी कि 1 किलोमीटर, और कितनी देर में 30 मिनट में, और इसे घंटा बनाएंगे तो 60 से भाग लगाएंगे, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो 60 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा भाई। 30 से कितने बार कट जाएगा 2 बार, यानी कि धारा के विपरीत दिशा में उसकी जो स्पीड निकली वो कितनी निकली 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा, क्वेश्चन के अंदर पूछा धारा की गति कितनी है। तो देखना अब मैं इसे, अगर आप इस इक्वेशन से निकालना चाहते हैं तो आपको क्या निकालना है, डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है, बी को कैंसिल करना है, तो आप खुद निकालना। मैं कैसे करता हूँ बताना भाई, धारा की गति निकालनी है यानी कि इन दोनों को घटा करके आधा कर दूंगा, और 6 माइनस 2/2, ठीक है, 6 में 2 जाएगा 4, 4 बट्टे 2, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। सिंपल क्वेश्चन है, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा भाई। और अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है 34 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अनुप्रवाह चल रही एक नाव
8 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यही नाव इसी गति से प्रतिप्रवाह यानी कि प्रतिकूल, ठीक है, विपरीत दिशा में चलते हुए उसी दूरी को 9 मिनट में तय करती है। धारा की गति, और धारा की गति क्या मानता हूँ हमेशा मैं W मानता हूँ, ठीक है। तो देखने भाई 34 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अनुप्रवाह चल रही एक नाव 8 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितना भाई? धारा की अनुप्रवाह यानी कि धारा की दिशा में, यानी कि B + W बराबर क्या होगा? चाल बराबर क्या होता है भाई? दूरी बट्टे समय, और डिस्टेंस आप देखेंगे कितना दे रखा? 4.8 किलोमीटर। और समय कितना दे रखा है भाई? समय दे रखा 8 मिनट। कितना? 8 मिनट। अब आपको एक चीज़ देखनी है, W तो हमें निकालना है, यानी क्वेश्चन के अंदर B गिवन होगा, और आप देखेंगे 34 किलोमीटर प्रति घंटा गिवन दे रखी है, ठीक है। नाव की जो चाल है वो कितनी दे रखी है? 34 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस W हमें निकालनी है बराबर, एक चीज़ ध्यान रखनी, ये किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति मिनट है, तो क्या करना है? किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है। क्या करेंगे? 60 से भाग लगाएंगे, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो 60 कहाँ पहुँच जाएगा भाई? ऊपर पहुँच जाएगा। आप देखेंगे इस पॉइंट से तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 से 6 बार कट जाएगा, और 6 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 36, यानी 36 + W बराबर कितना हो गया? 34 + W बराबर 36। तो आप यहाँ से W बराबर निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 36 - 34 बराबर 2 किलोमीटर पर आवर। क्या सबके आंसर 2 किलोमीटर प्रति घंटे आ रहे हैं भाई? कई क्वेश्चनों के आ गए ना, यानी कि आपका जो है C ऑप्शन होगा। तो देखना जो बाद में जो दे रखा है, यही नाव इसी गति से प्रतिप्रवाह चलती है, 9 मिनट में तय करती है, तो इसका कोई यूज नहीं, ठीक है, हमारा इसी से निकल आएगा आंसर, ठीक है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा? 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है एक नौका B से A तक ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह का क्या मीनिंग है? विपरीत दिशा में, ठीक है, और A से B तक अनुप्रवाह 3 घंटे में चलती है। तो बताना क्या कौन सा समय दिया? धारा के साथ जाने में और धारा के विपरीत जाने में जो कुल समय दे रखा है वो कितना? 3 घंटे। और तुरंत ही आपके दिमाग में ये वाली इक्वेशन आ जानी चाहिए, कब? जब धारा के साथ बात करें और धारा के विपरीत दिशा में बात करें, ठीक है। यदि स्थिर पानी में नौका की चाल, स्थिर पानी में नौका की चाल यानी कि B की चाल दे रखी है कितनी? 9 किलोमीटर प्रति घंटे, और धारा की चाल भी दे रखी है, और धारा यानी कि W की जो चाल है वो कितनी दे रखी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। W कितना दे रखा है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है फिर? A और B के बीच की दूरी यानी कि डिस्टेंस पूछे। मैंने मान लिया कि दोनों के बीच की दूरी डिस्टेंस D अपॉन धारा के साथ चाल यानी कि B + W यानी कि 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12 प्लस D अपॉन, और 9 में से 3 जाएगा कितना? 6, और आने और जाने में जो कुल समय लगा वो कितना लगा भाई? 3 घंटे। ये तो बताना ये जो इक्वेशन आपके लिए कितनी हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। तो आपको ये भाई याद रखनी है। एलसीएम ले लीजिए। अब क्या करना है? 12 और 6 का आप एलसीएम देखेंगे, 12 आएगा, 12 का भाग 12 में देंगे, एक बार जाएगा, 1 का गुणा इस D में करेंगे, D हो जाएगा। 6 का भाग 12 में देंगे, 2 बार जाएगा, 2 का गुणा D में करेंगे, कितना हो जाएगा? 2D, और बराबर कितना हो जाएगा? 3 घंटे। आप देखेंगे D और 2D कितना हो जाएगा? 3D, और बराबर इस 12 का गुणा 3 में करेंगे यानी कि 3 × 12। आप देखेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, D बराबर हो जाएगा 12 किलोमीटर। यही आपका आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है, ठीक है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपका कहता है एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे पर डाउन स्ट्रीम, और देखना मैंने आपसे बार बार कह रहा हूँ, पहला भाग और दूसरा भाग देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले भाग में मैंने आपके लिए बेसिक चीज़ें बताई थी, कॉन्सेप्ट बताया था इसका, ठीक है। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो आपको ये तीसरा भाग समझ में नहीं आएगा। तो मैंने आपको डाउन स्ट्रीम का मतलब बताया था कि धारा के साथ, और अप स्ट्रीम का मतलब बताया था कि धारा की विपरीत दिशा में। तो देखना डाउन स्ट्रीम है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि धारा के साथ जो स्पीड है वो कितनी? 6 किलोमीटर प्रति घंटे। और अप स्ट्रीम का मतलब है धारा की विपरीत दिशा में, यानी कि B - W कितना? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। बस अब आप देखेंगे क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है? स्थिर जल में उसकी गति बताइए। किसकी? कौन है? व्यक्ति है, और व्यक्ति या नाव की गति निकालनी हो तो धारा के साथ चाल। तो एक बार लिख देता हूँ भाई, नाव या व्यक्ति किसी की भी चाल निकालनी हो तो कैसे निकालते हुए? चाल कैसे निकालते हुए? धारा के साथ चाल प्लस धारा के विपरीत चाल डिवाइड बाई 2।
देखेंगे धारा के साथ चाल कितनी 6 प्लस विपरीत कितनी 2 और डिवाइड बाई 2, 6 और 2 8, 8 का आधा 8 का आधा कितना होगा 4, यानी ये आपकी क्या निकलेगी नावे व्यक्ति की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है कौन सा 4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई 29, और क्वेश्चन नंबर 29 पर कहता है एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और धारा के विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला सकता है। धारा की गति कितनी है, घटा के आधा करना, कुछ नहीं। ठीक है भाई, आप कर लेना, मैं नहीं बताऊंगा। आप कई क्वेश्चन हो चुके हैं ऐसे। एक व्यक्ति धारा के विपरीत 16 किलोमीटर और धारा की दिशा में 28 किलोमीटर तैरता है और प्रत्येक बार उससे 5 घंटे का समय लगता है। धारा की गति कितनी, ये भी सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। प्रत्येक यानी धारा के साथ जाए तब भी उसे उतना ही समय लगता है और धारा के विपरीत जाए तब भी उसे उतना ही समय लगता है। और धारा के साथ जाएगा तो b प्लस डब्ल्यू और धारा के विपरीत जाएगा तो b माइनस डब्ल्यू। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। आप देखेंगे धारा के विपरीत कितना 16 किलोमीटर और धारा की दिशा में कितना 28 किलोमीटर। भाई चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, तो डिस्टेंस तो है। समय भी दे रखा कितना 5 घंटे। उसने बताया प्रत्येक बार उसे कितने घंटे लगते हैं 5 घंटे। ये चाल निकल है, बस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं भाई, क्वेश्चन को समझो। चाल बराबर दूरी बट्टे समय है। ये धारा के साथ चाल और ये धारा की विपरीत दिशा में चाल। तो देखना अगर आप इसका 5 का भाग देंगे, और मैंने आपके लिए बताया था 5 का भाग देने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट ही कैसे कर सकते हैं। ये 28 है ऊपर, इसको डबल कर दीजिए, 2 का गुणा कर दो कितना 56। इधर लास्ट संख्या से एक पहले अंक लगा दिए, सॉरी पॉइंट लगा दिए। इसी तरीके से 16 को डबल कितना 32 और ये लास्ट में डेट है उससे पहले पॉइंट लगा दो, बस ये निकला। आप 5 का भाग दे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछो, धारा की गति, और धारा की गति पूछो तो क्या करूंगा, दोनों को घटा करके आधा, यानी कि 5.6 माइनस 3.2 और डिवाइड बाई 2, बस। तो देखना कितना आएगा भाई, 6 में से 2 जाएगा 4 और 5 में से 3 जाएगा 1। ठीक है ना, गड़बड़ तो नहीं है कुछ। 6 में से 2 जाएगा 3 और 5 में से 3 जाएगा, ठीक है 5 में 3 जाएगा 2, सॉरी हाँ 2.4 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब 2 का भाग लगाएंगे, इसमें कितना होगा 2 एकम 2 और 0.2 4, यानी कि 1.2 किलोमीटर पर आवर। यह आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन। इसी तरीके से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। तो देखना क्वेश्चन नंबर जो 31 है वो भी आपका इसी तरीके से। ठीक है, वहाँ दे रखा 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है तथा 6 घंटे में धारा के अनुकूल। यहाँ समय बराबर दे रखा था और इस क्वेश्चन नंबर जो 31 में यहाँ समय क्या दे रखा है, अलग अलग दे रखा है। तो फटाफट से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं से नहीं बता रहा हूँ, ये आप खुद करना है। ऐसे भी 31 को भी क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है एक नाविक धारा के विरुद्ध 11 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 27 किलोमीटर, उसे प्रत्येक दिशा में 4 घंटे लगते हैं, धारा का वेग ज्ञात कीजिए। तो आप देखेंगे ये भी क्वेश्चन आपका कैसा 30, 31 और 32 सेम क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 33 है वो आपका रिपीटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 की तरह, तो इसे भी बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34, और क्वेश्चन नंबर 34 आपका कहता है एक नाव धारा के साथ तथा धारा के विपरीत कुल 8 किलोमीटर 3 घंटों में जाता आता है। एक बार धारा के साथ और एक बार धारा के विपरीत, और जब एक कंडीशन आए तो आपके दिमाग में तुरंत ये वाली इक्वेशन आ जानी चाहिए। एक बार धारा के साथ जाने में लगा समय और एक बार धारा के विपरीत जाने में लगा समय, टोटल समय क्या है। और क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे कुल समय कितना दे रखा 3 घंटे और कुल दूरी कितनी 8 किलोमीटर। तो देखना इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हल्का सा बदलाव है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी W दे रखा है धारा की चाल, तो W बराबर कितना होगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल क्या मानता हूँ, W मानता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर पूछा तो नाव की चाल कितनी, यानी कि B निकालना है मुझे। क्या निकालना है B। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस क्वेश्चन को समझना भाई। देखना भाई, जैसे मैं कहूँ आपसे कोई बिंदु A है और ये दूसरा बिंदु B है और इन दोनों के बीच की दूरी D है। ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूँ एक बार वो धारा के साथ जाता है A से B तक, तो बताना कितनी दूरी तय करेगा। A और B के बीच की दूरी कितनी माने में D माने, धारा के साथ। अब मैं कह रहा हूँ B से A धारा के विपरीत दिशा में जाता है, तब कितनी दूरी तय करेगा, तब भी D करेगा, क्योंकि B से A तक के बीच की दूरी भी D है। आप देखना कुल दूरी कितनी होगी, D और D कितनी होगी 2D। धारा के साथ और धारा के विपरीत जाने में जो कुल दूरी तय की वो कितने की 2D की। क्वेश्चन के अंदर परिवर्तन बस यही है, क्वेश्चन के अंदर कुल 8 किलोमीटर यानी कि आने और जाने की कुल दूरी 8 किलोमीटर दे रखी है
और ये जो हमारे जो फॉर्मूले में डी और जो डी लिखा है, ये जो हमारी क्या होती है, एक तरफ की होती है, यानी कि धारा के साथ जाने में और धारा के विपरीत जाने की जो दूरी है वो अलग अलग है। और ये जो 8 किलोमीटर ये दोनों तरफ की है, तो हमें एक तरफ की निकालनी पड़ेगी। तो देखना 2D बराबर कितना दे रखा है, 8 किलोमीटर है। तो D बराबर कितना हो जाएगा भाई, D बराबर कितना हो जाएगा भाई, 2 का भाग 8 में देंगे, यानी कि 4 किलोमीटर। यानी कि वह 4 किलोमीटर धारा के साथ जाता है और 4 किलोमीटर धारा के विपरीत जाता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन के अंदर हमें B निकालना है, हमें डिस्टेंस निकल आई, ये दे ही रखा है। तो देखना 4 किलोमीटर धारा के साथ, यानी कि B प्लस W कितना 1 प्लस 4/B-1 बराबर, और कुल समय कितना दे रखा है भाई, कुल समय जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3 घंटे। यही तो भाई, बस इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकला है। यहीं तो वैल्यू पुट करनी होती है। तो देखिए, या तो आप इसे बाई ऑप्शन कर सकते हैं, या फिर इसका एलसीएम लेने के बाद आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एलसीएम लेंगे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि हमें स्क्वायर वाली इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो हम इसे बाई ऑप्शन करेंगे। तो देखना आपका जो पहला ऑप्शन है वो क्या दे रखा है भाई, 4.5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि बी की जगह 4.5 किलोमीटर पर आवर रख दिए। तो देखना 4 अपॉन यहाँ 4.5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.5 प्लस 1 5.5 प्लस 4 अपॉन 4.5 माइनस 1 कितना होगा, 3.5। क्या इसे सॉल्व करने के बाद क्या 3 आ जाएगा, तो देखना अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका 3 नहीं आएगा। ठीक है, वैसे ही दिख रहा है भाई, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो इसी तरीके से आपका जो सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन, वो भी नहीं होंगे। आपका जो ऑप्शन है डी, वो कितना दे रखे हुए, डी ऑप्शन आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस बी की जगह 3 रख के देखना, 4/3 और 1 कितना हो जाएगा 4 प्लस 4/3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। अब देखना क्या इसे सॉल्व करने के बाद क्या 3 आ जाएगा, तो देखना 4 का भाग 4 में देंगे कितना 1 प्लस 2 का भाग 4 में देंगे कितना हो जाएगा 2, यानी कि 1 + 2 सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 3 घंटे। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्यों, क्योंकि ये दोनों कैसे होगा बराबर, यानी कि आपका डी ऑप्शन होगा 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 3 किलोमीटर पर आवर रखने पर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, और आपका जो अगला क्वेश्चन है वो कहता है, एक नदी में एक आदमी 3 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में अथवा 15 किलोमीटर धारा की दिशा में नाव खेने में 3 घंटे लेता है। अब इस क्वेश्चन को समझना, ये मत समझना आप कि जो 3 घंटे दे रखा है कुल समय के धारा के साथ जाने में और धारा के विपरीत जाने में, ऐसा नहीं, अथवा लगा हुआ, या तो वो 3 किलोमीटर धारा के विपरीत जाए तब भी 3 घंटे लेगा, अथवा 15 किलोमीटर धारा की दिशा में जाए तब भी 3 घंटे लेगा। ठीक है, धारा के साथ जाने और विपरीत आने में दोनों का समय 3 घंटे अलग अलग दे रखा है। तो देखना भाई, हमें जो निकालना है, क्या निकालना है, धारा की चाल निकालनी है, यानी कि डब्ल्यू निकालना है, यही है ना। हाँ, धारा की चाल निकालना है, डब्ल्यू निकालना है। ठीक, तो देखना भाई कितना कितना है, 3 किलोमीटर धारा के विपरीत, और विपरीत होगा तो क्या होगा, B - W बराबर, B - W बराबर 3 किलोमीटर है, डिस्टेंस 3 और समय भी 3, भाई चाल बराबर क्या, दूरी बट्टे समय। तो यहाँ से हमारे धारा के विपरीत दिशा में जो स्पीड निकलेगी वो निकलेगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसी तरीके से देखेंगे आप, अथवा 15 किलोमीटर धारा की दिशा में, और धारा की दिशा में यानी कि B + W कितना है, 15 किलोमीटर, कितने घंटे में, 3 घंटे में। कितनी चाल निकलेगी, 3 का भाग 15 में देंगे कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटे। धारा की दिशा में चाल ही आपकी निकल आई है। क्वेश्चन के अंदर पूछिए हमें नाव की चाल, सॉरी धारा की चाल, क्योंकि डब्ल्यू धारा की चाल मानता हूँ। तो देखना, अगर धारा की चाल आपको निकालनी है तो आपको मैं कई बार क्वेश्चन आपके लिए बता चुका हूँ इस टाइप का। क्या करता हूँ, धारा की चाल निकालनी है तो भाई धारा की अगर चाल निकालनी है तो क्या करेंगे, दोनों को घटा करके आधा, यानी कि 5 में से 1 माइनस कर देंगे और उसका आधा कर देंगे, और 5 में से 1 जगह 4, 4/2 यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा। या फिर इन दोनों इक्वेशन से आप क्या निकालना, डब्ल्यू निकाल लेना। ठीक है, वरना आप इस तरीके से डायरेक्ट याद रख सकते हैं। मैं कई क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ। यानी कि आपका कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। और आप देख रहे हैं 2 किलोमीटर प्रति घंटे, आपके हमारे कई आंसर इसके आ चुके हैं, कोई बात नहीं। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, और हमारा अगला जो क्वेश्चन है कौन सा भी 36 है। और क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध नौका को 3/4 किलोमीटर खेने में 11 सही 1/4 मिनट लेता है। धारा के विरुद्ध यानी कि विपरीत दिशा में, और कितना 3/4 यानी कि 3/4 किलोमीटर, और कितना समय लेता है, 11 सही 1/4, और वापस लौटने में कितना 7 सही 1/2 मिनट लेता है। स्थिर जल में व्यक्ति की चाल यानी बी निकालना है मुझे, क्या निकालना है, बी निकालना है।
तो कैसे करेंगे बताएं। धारा के साथ जब जाए, ये 3/4 क्या धारा के विरुद्ध है, तो धारा के विरुद्ध क्या होगा, विपरीत दिशा, यानी कि b माइनस डब्ल्यू। चाल बराबर, ये तो हमारी विपरीत दिशा की चाल होगी, और चाल बराबर क्या होगा, दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी, 3/4 किलोमीटर। समय कितना होगा, समय इसने लिया 11 से 1/4 मिनट, यही तो बताया भाई 3/4 किलोमीटर जाने में 11 से 1/4 मिनट लेता है। इसे सॉल्व करना, 4 गुणा 11 में 44, 44 और कितना 45/4 मिनट। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, ये किलोमीटर और ये मिनट, और आपका जो आंसर आ रहा है वो किलोमीटर प्रति घंटे में, और ये मिनट है, तो इसे आपको घंटे में चेंज करना पड़ेगा, और घंटे में जब चेंज करेंगे तो 60 से भाग लगाना पड़ेगा, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा 60 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे देखें 15 से कट जाएगा 3 बार, और 15 से 4 बार, कितना हो जाएगा 3/16 घंटे। रख दीजिए भाई, 4 बराबर दूरी है, और हमारा जो समय निकला b माइनस डब्ल्यू, दूरी बट्टे समय कितना निकला 3/16। इसे सॉल्व करो भाई। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कहाँ हो जाएगा, ये तो पहुँच जाएगा ऊपर भाई, 3 इंटू, ये थोड़ा अलग लगना, 3 इंटू 16 अपॉन 4 इंटू 3। ठीक है भाई, सबसे ऊपर सबसे नीचे का मल्टीप्लाई, और जो दोनों बीच में इनका आपस में, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 बार। ठीक है, यानी कि b माइनस डब्ल्यू जो निकला वो कितना निकला, 4 किलोमीटर प्रति घंटे। तो भाई ये आपको सॉल्व इस तरीके से करना ही पड़ेगा, कैलकुलेशन है भाई, कुछ नहीं कर सकते इसमें। और वापस लौटने में बताना, ये था विरुद्ध, जब वापस लौटेगा तो क्या होगा भाई, धारा के साथ होगा, यानी कि b प्लस डब्ल्यू। चलो इधर ही लिख देता हूँ, b प्लस डब्ल्यू। बताओ दूरी तो वही है 3/4, 3/4 किलोमीटर। समय जो लिया उसने अब कितना लिया, 7 सही 1/2 मिनट, 7 सही 1/2 मिनट। इसे जब सॉल्व करेंगे 2 गुणा 7 में 14, 14 कितना बनेगा 15/2 मिनट। इसे हमें किस में चेंज करना है, घंटे में, और घंटे में चेंज करना है तो क्या करेंगे 60 का भाग लगाएंगे, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो 60 कहाँ आ जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 15 से कट जाएगा 4 बार, यानी कि 1/8, क्योंकि 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 1/8 घंटे हो जाएगा। तो देखना अब 1/8 घंटे हमारा ये हो गया समय। ध्यान रख दीजिए भाई, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, दूरी है और समय निकला 1/8। सॉल्व करो तो सबसे ऊपर और सबसे नीचे का आपस में मल्टीप्लाई, 3 इंटू 8 अपॉन इन दोनों का आपस में 4 इंटू 1। आप देखेंगे 4 से कट जाएगा 2 बार, और 3 का 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी निकली धारा के साथ चाल, और ये निकली धारा के विपरीत। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, व्यक्ति की चाल निकालनी, व्यक्ति है ना, जो भी दे रखा हो व्यक्ति है, तो देखना व्यक्ति की चाल निकालनी तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के आधा, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, और 10 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37, ये क्या कहता है, एक व्यक्ति शांत जल में 7 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। शांत जल में, शांत जल का क्या मतलब है, यानी कि b की वैल्यू दे रखी है। तो देखना b की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, कितना भाई 7 सही 1/2, 7 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा क्या दे रखा है, b दे रखा है। इसे सॉल्व करेंगे 2 7 14, 14 कितना हो जाएगा 15/2। ठीक है, आगे क्या दे रखा है इसने, यदि नाव की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो, नदी यानी कि W कितना दे रखा है 1.5, नाव नहीं है भाई नदी है। ठीक है, 1.5 किलोमीटर पर आवर हो तो वह एक स्थान पर जाकर तथा वापस लौटने में 50 मिनट समय लेता है, तो स्थान कितनी दूर है। तो बताना 50 मिनट धारा के साथ और धारा के विपरीत दोनों में समय लिया इसने, यही तो बोला भाई कि वह एक स्थान पर जाकर तथा वापस लौटने में 50 मिनट समय लेता है, यानी कुल समय दे रखा। डिस्टेंस निकालनी है, यही तो पूछा, तो स्थान कितनी दूर है, डिस्टेंस निकालनी, यहीं वैल्यू पुट कर दूँ तो d अपॉन, तो देखना इसे भी पॉइंट में कर लेना भाई, 2 का भाग 15 दें कितना हो जाएगा 7.5। तो डिस्टेंस अपॉन धारा के साथ चाहे b प्लस डब्ल्यू, यानी कि 7.5 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा 9, दोनों को ऐड कर देंगे 7.5 1.5 प्लस d अपॉन 7.5 माइनस 1.5, क्यों, क्योंकि b माइनस डब्ल्यू कितना हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 6, दोनों को माइनस कर देंगे, और कुल समय जो लिया कितना लिया भाई 50 मिनट, कितना 50 मिनट।
इससे आप घंटे में चेंज कर दें। क्यों? क्योंकि हमारी जो स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटे, तो इसे भी घंटे में चेंज करना पड़ेगा, और घंटे में चेंज करेंगे 5/6। इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 9 और 6 का एलसीएम देखेंगे कितना आ जाएगा 18। बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं आप, जो ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ रख दीजिए, उसे सॉल्व कर लीजिए, या फिर आप एलसीएम ले लो, 9 का भाग 18 देंगे, 2 बार जाएगा, 2 गुणा डी में करेंगे 2D, प्लस 6 का भाग 18 3 बार जाएगा, 3 गुणा डी में करेंगे 3D हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 5/6। आप देखेंगे 2 और 3 कितना हो जाएगा 5D, कितना 5D अपॉन कितना 18 बराबर हो जाएगा 5/6। आप देखेंगे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई। आप देखेंगे D और ये कितना, अच्छा D तो हमें निकालना है, इस 18 का इधर कर दो, तो देखना D तो ऐसे रहने देते हैं, और इस 18 का इधर कर दें, इधर क्या बचा 1 बचा, तो कितना हो जाएगा 18/6 कितना हो जाएगा 6। समझ आया नहीं है भाई? D तो हमें निकालना ही है, तो D तो हमने यहीं रहने दिया, 6 इधर नीचे रहने दे, इस 18 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दिया, तो इधर तो 1 बचा था क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो गए, तो 18/6। तो डिस्टेंस जो निकलेगी वो कितनी निकलेगी 3 किलोमीटर। यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखना सिंपल क्वेश्चन है, और इसमें क्वेश्चन रिपीटेड ज़्यादा है। रिपीटेड का मतलब है यानी कि सेम क्वेश्चन, वैल्यू अलग अलग है लेकिन क्वेश्चन का टाइप वही है। ठीक है, यानी कि आपका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। अब आपका क्वेश्चन है 38, और 38 कहता है एक नाविक धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटे में तथा धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है, रुके पानी में 5 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा। रुके पानी का क्या मतलब है, यानी कि पानी की जो चाल है, धारा की जो चाल है वो क्या है 0 होनी चाहिए। तो देखना भाई आसान क्वेश्चन है, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत यानी कि B-W, यही तो होगा धारा के विपरीत B-W। कितनी दूरी है भाई 2 किलोमीटर और 1 घंटे में, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। धारा के विपरीत हमारी स्पीड निकली 2 किलोमीटर प्रति घंटे। आई क्या कहता है, और धारा की दिशा में यानी कि B+W कितना है 1 किलोमीटर है, और कितनी देर में 10 मिनट में। ये किलोमीटर ये मिनट है तो घंटे में चेंज करना पड़ेगा, और घंटे में आप बदलेंगे तो क्या आ जाएगा भाई 60 से भाग लगा देंगे। 60 कहाँ पहुँच जाएगा भाई ऊपर पहुँच जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो ठीक है, तो देखना 10 से कितनी बार कटेगा 6 बार कटेगा, यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर धारा के साथ। हमें क्या पूछा, रुके पानी में 5 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा, यानी कि हमें समय निकालना है। समय बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आप देखेंगे डिस्टेंस तो आपको पता है, डिस्टेंस कितनी 5 किलोमीटर अपॉन स्पीड कैसे निकालें, स्पीड यहाँ से निकलेगी। रुके पानी में यानी कि पानी की चाल हमें 0 लेनी है, और पानी की चाल 0 लेनी है, यानी कि मुझे सिर्फ नाविक की चाल निकालनी है। तो नाविक की कैसे निकालेंगे, नाव की या व्यक्ति की निकालनी है, यानी कि मुझे बी की निकालनी है। तो या तो आप इन इक्वेशन को सॉल्व करिए, तो आप देखना, या डायरेक्ट भी क्या बताया मैंने, नाव या व्यक्ति की निकालनी हो तो दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। 6 और 2 8, और 8 का आधा कितना हो जाएगा 4। यही तो होगा, देखना भाई बी से बी कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है, और 2 बराबर कितना हो जाएगा 8। तो आप देखें बी बराबर कितना, इस 2 का भाग 8 में देंगे कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। देखें इस चीज़ को मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, यानी कि टाइम हमारा जो है 5/4 क्या आएगा भाई घंटे आएगा, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटे है। तो देखना आपका इसी तरीके से दे रखा है नहीं भाई, तो इसमें भाग देना पड़ेगा हमें। चलो भाग दे लेते हैं। तो देखना 4 का भाग 5 में देंगे कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, शेष कितना बचेगा 1, और उस शेष में इससे भाग लगा दी। 1 सही 1/4 घंटा, ये भी नहीं कोई बात है, 1 घंटा तो आपका ये पूरा है। इस 1/4 घंटे को मिनट में चेंज कर लीजिए, 1/4 को मिनट, और मिनट में चेंज करेंगे 60 से गुणा कर देंगे, 4 से कितनी बार 15 बार, यानी कि 1 घंटा 15 मिनट। समझ आया भाई नहीं आया, इस 1/4 घंटे को मिनट में चेंज करना 60 से गुणा करना पड़ेगा, और 60 से गुणा करेंगे 4 से कट जाएगा कितने 15 बार, यानी 1/4 का मतलब 15 मिनट, यानी कि 1 घंटा 15 मिनट आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है भाई। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, और आपका जो क्वेश्चन नंबर 39 है वो आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 33 की तरह। ठीक है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन बदलाव होगा लेकिन सेम क्वेश्चन है, वैल्यू सेम, आंसर सेम, सब कुछ सेम है। ठीक है, अब आप देखेंगे 40वां क्वेश्चन तो 40वां भी बताने लायक नहीं क्योंकि हम इस पर भी क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को बता देता हूँ भाई। ठीक है, और क्या कहता है 40वां क्वेश्चन आपका भाई, एक नाव 6 घंटे में प्रतिकूल प्रवाह में 24 किलोमीटर और अनुकूल प्रवाह में 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है, एक बार धारा के साथ और एक बार धारा के विपरीत। क्योंकि देखो प्रतिकूल का मतलब क्या है विपरीत दिशा, और अनुकूल का क्या मतलब धारा की दिशा में। तुरंत आपके दिमाग में ये चीज़ आ जानी चाहिए। ठीक है, कितने घंटे में 6 घंटे में, तो कैसे लिखेंगे,
24 किलोमीटर तो विपरीत दिशा है, तो 24 बट्टे क्या करेंगे b माइनस डब्लू विपरीत दिशा प्लस, और 36 किलोमीटर क्या है अनुकूल है यानी कि धारा की दिशा में यानी कि b प्लस डब्लू। कुल समय कितना लगा 6 घंटे। आगे क्या बोला भाई, यही नाव 36 किलोमीटर प्रतिकूल प्रवाह यानी कि विपरीत दिशा b माइनस डब्लू प्लस 24 किलोमीटर अनुकूल यानी कि b प्लस डब्लू धारा की दिशा में, और कुल समय कितना लगा 6 घंटे 30 मिनट। और 6 घंटे 30 मिनट को क्या लिखूंगा भाई, 6 घंटे 30 मिनट, इसे भी घंटे में चेंज करना पड़ा, घंटे में चेंज करेंगे 60 से भाग लगा देंगे, आप देखेंगे 30 से 2 बार कट जाएगा, यानी कि इससे क्या लिख सकता हूँ 6 सही 1/2 और 2 छक्के 12 और 1 कितना 13/2 घंटे, यानी कि 6 सही 6 घंटे 30 मिनट का मतलब है 13/2 घंटे। ठीक है, तो देखना हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इस पर भाई, याद आ रहा होगा आपके लिए। क्या निकालना क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर पूछा स्थिर पानी में नाव की गति, नाव की गति यानी कि क्या निकालना है b निकालना है, क्या निकालना है b। देखना भाई क्या सॉल्व करेंगे, 2 इक्वेशन बन गई हमारी, ये फर्स्ट और ये सेकंड, कोई सा नाम देते हो कोई दिक्कत नहीं। ये 24 है और ये 36 है, ये देखें b माइनस डब्ल्यू, ये b माइनस डब्ल्यू, ये b प्लस डब्ल्यू, b प्लस डब्ल्यू, आप इनमें से कोई सा एक कैंसिल कर दीजिए। कैसे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 72 बन जाएगा, ये भी 72 बन जाएगा, आपकी इच्छा है चाहे इसे कैंसिल करिए चाहे इसे कैंसिल करिए। ठीक है, तो देखना मैंने ऊपर वाली इक्वेशन में कर दिया 3 से मल्टीप्लाई और नीचे वाले में कर दिया 2 से मल्टीप्लाई। तो ऊपर वाले में 3 से किया तो क्या बनेगा देखना पूरी इक्वेशन में। ठीक है, 72 अपॉन b माइनस डब्ल्यू प्लस 3 से किया 36 में 3 करेंगे तो कितना 108 अपॉन बी प्लस डब्ल्यू बराबर हो जाएगा 18, और यहाँ कैसे किया 2 से, तो ये बन जाएगा 72, ऐसे भाई 72 अपॉन बी माइनस डब्ल्यू प्लस ये कितना हो जाएगा 48 अपॉन बी प्लस डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, और 13 दूनी, अच्छा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा भाई, 13/2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ नहीं कर रहा, यहाँ कर देता हूँ 13/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखना है कौन सा कैंसिल करना है b माइनस डब्ल्यू, क्योंकि b प्लस डब्ल्यू तो होगा नहीं कैंसिल, क्योंकि 108 है और ये 48 है। अगर इसे कैंसिल करना हो तो हम इन दोनों को सेम बनाते, तो ये माइनस और ये माइनस, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए b प्लस डब्ल्यू नीचे भी है, b प्लस डब्ल्यू नीचे भी है, यानी कि 108 में से 48 माइनस कर देंगे, या फिर एक स्टेप और कर देता हूँ कोई दिक्कत नहीं, 108 अपॉन बी प्लस डब्ल्यू माइनस 48 अपॉन बी प्लस डब्ल्यू। आया समझ नहीं है भाई, इस प्लस में से इसे माइनस करेंगे बराबर, और ये 18 माइनस कितना हो जाएगा 13, एलसीएम तो यही आएगा भाई b प्लस डब्ल्यू। तो देखना 108 में से सीधा 48 माइनस कर देंगे, क्योंकि दोनों का एलसीएम कैसा सेम है। ठीक है, 48, 108 में से 48 माइनस करेंगे, अच्छा बराबर कितना बचा 5 बचा, 108 में से 48 माइनस करेंगे कितना बचेगा 60 बचेगा शायद, है ना 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई 60 अपॉन b प्लस डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा 5, और 5 से कितने बार कट जाएगा 12 बार, यानी कि b प्लस डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, नीचे बार रख लो कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b प्लस डब्ल्यू, इधर 1 बचा तो b प्लस डब्ल्यू, और बराबर 12 गुणाई के हम करेंगे कितना हो जाएगा 12, यानी कि धारा के साथ हमारी चाल निकल आई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें क्या निकालना है, धारा की विपरीत निकालनी है, तो इस b प्लस डब्ल्यू की वैल्यू चाहे तो आप यहाँ रख दीजिए, चाहे यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, आपकी इच्छा है। तो आप देखें b प्लस डब्ल्यू कितना 12 है, तो देखना 12 रखने में कहाँ पे आसानी होगी, 12 यहाँ रख दे तब भी आसानी है और यहाँ रख दे तब भी, क्यों, क्योंकि 36 12 से भी कट जाएगा और 24 भी 12 से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं कहीं भी रख दो। तो देखना मैं इसी इक्वेशन रख रहा हूँ पहली वाले में, तो देखना कितना हो जाएगा भाई, इधर लिख लूँ, थोड़ी जगह कम पड़ रही, बड़ा लिख दिया मैंने बहुत ज़्यादा, कोई बात नहीं। देखना भाई 24 अपॉन बी माइनस डब्ल्यू प्लस, देखना इस 36 में b प्लस डब्ल्यू की जगह 12 रखेंगे, तो 12 का वक्त 36 में लाएंगे कितनी बार 3 बार जाएगा, प्लस 3 बराबर कितना 6, बराबर कितना 6, आया समझ भाई। और अब थोड़ा मैंने इस वजह से लिख दिया जगह का मैं, ठीक है, डायरेक्ट भाग लगा दिया, तो 24 अपॉन बी माइनस डब्ल्यू बराबर 3 इधर दे जाएगा, तो 6 में से 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 3, और 3 से कितनी बार कटेगा 8 बार, तो यहाँ भी नीचे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखना b माइनस डब्ल्यू जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, b माइनस डब्ल्यू को 1 में मल्टीप्लाई बन ही रहेगा, और 8 का 1 में करेंगे कितना 8, b माइनस डब्ल्यू निकला 8, बस यही निकालना था, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, b निकालना है धारा, सॉरी नाव की, नाव है या व्यक्ति है,
जो भी दे रखा हो, नाव या व्यक्ति, नाव है, नाव की निकालनी है तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, और दोनों को जोड़ेंगे कितना, 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, और 20 का आधा कितना भाई 10, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा। या फिर कैसे निकालें, इन दोनों इक्वेशन सॉल्व करें भाई, डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, और बी और बी कितना 2b, और 2b बराबर कितना 12 और 8 कितना 20, बी बराबर कितना 20/2 यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी कर दिया है भाई मैंने, और थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा है तो परेशान मत होना, क्या कर दिया, नोट कर लेना अच्छी तरीके से। ठीक है, यानी कि आपका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर इतने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको मैंने जो भी पढ़ाया आपको समझ आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना, और उम्मीद करूँगा मैंने जो भी पढ़ाया आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।